गणिका गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सनत कुमार बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, माए द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक माए से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दानव श्रेष्ठ माए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, भगवान शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मय हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान शिव को नमस्कार कर कहने लगे। मैं बोले, हे देव देव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभिष्ट वर हैं, उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी। उसके बाद शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और श्री ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवों, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है, जो कि शिव जी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं। हम आप लोगों के शरणागत हैं। श्री सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। आप लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि नहीं होगी, क्योंकि आप लोग शिव जी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हित करता हैं और देवता तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों,
तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास जी, त्रिपुर वासियों को भस्म करने के बाद कृतकृत्य हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों, देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर परिवार सहित महादेव भगवान शंकर के अंतर ध्यान हो जाने पर धनुष बाण, रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास जी, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन, धन्य, यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृतांत को सदा पढ़ता है तथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में गुरु बृहस्पति तथा इंद्रदेव का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान करना, सर्वज्ञ भगवान शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर उनका मार्ग रोकना, क्रोध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा करना, भगवान शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, गुरु बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति करना, भगवान शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्राग्नि को चार समुद्र में फेंकने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप भगवान शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है? श्री सूत जी बोले, महामुनि व्यास जी के द्वारा महामुनि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांति पूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, एक बार गुरु बृहस्पति एवं देव इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। तब गुरु बृहस्पति तथा इंद्रदेव के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सदगति देने वाले प्रभु भगवान शंकर उनका मार्ग रोक कर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी, सिर पर जटाजूट बांधे हुए, शांत विशाल भुजाओं वाले, चौड़े वक्ष स्थल वाले, गौरवपूर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब उन्हें अधिकार से मदमत्त इंद्रदेव ने मार्ग में स्थित उन शंकर रूप पुरुष को न पहचान कर उनसे पूछा। इंद्रदेव बोले, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं? ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्रदेव के द्वारा इस प्रकार पूछे गए
उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्रदेव ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब लोकाधीश्वर इंद्रदेव ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर मौन रहे। इस प्रकार इंद्रदेव के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्रदेव को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्रदेव बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। श्री सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्रदेव को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्रदेव मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए, जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर गुरु बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरुदेव बोले, देवादिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्व समर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। तीनों के नाथ, सर्वव्यापक, अंधकासुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, सर्व परमेष्टि तथा ब्रह्म स्वरूप, आप प्रभु शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्म में प्रवर्त करने वाले, आप शिव जी को नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप, सर्प को धारण करने वाले, परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक, आप भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी के सिर को काटने वाले, ब्रह्म तथा चंद्रमा से स्थित आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही भगवान विष्णु हैं। आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्म नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोगों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण से युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण पांच भौतिक जगत का लीला पूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व भावन, आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपते हैं, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाते हैं और पवन बहती है। हे प्रभु शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्रदेव पुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ, सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से ही
योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार गुरु बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्रदेव को गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्रदेव को शिव जी के चरणों में गिराकर विनया भाव विनयावनत बृहस्पति जी ने शिव जी से यह कहा। गुरु बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्रदेव का उद्धार कीजिए और अपने नेत्र के क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्रदेव की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। श्री सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु देव देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोले, हे गुरु बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी हुई कैंचली को पुनः धारण नहीं कर सकता। सनत कुमार बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले गुरु बृहस्पति ने कहा। गुरु बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वथा दया करनी चाहिए। हे प्रभु शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्रदेव का उद्धार कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्न चित्त होकर देव पूज्य गुरु बृहस्पति से कहने लगे। शिव जी बोले, हे तात, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्रदेव को जीवन दान देने के कारण आप जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरा मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्रदेव को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्रदेव को पीड़ा न पहुंचाए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में क्षार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य होना, काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह होने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। हे ब्राह्मण, शिव जी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ? हे तात, उसे शीघ्र कहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव जी की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहां गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बार बार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्य लोग उसके स्वर से बाहर हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुल चित हो गए। हे विप्रेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा।
उसके बाद मणियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्म की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।